कोरोना महामारी क्या प्राकृतिक है या फिर इसे लैब में बनाया गया है? ये सवाल अभी भी एक बहुत बड़ी पहेली है। वो भी तब जबकि कोरोना महामारी से दुनिया में 34 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना मैन मेड है या फिर नेचुरल, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, बस अब तक अटकलें ही लग रही हैं। दुनिया के कई देश इस खतरनाक वायरस के पैदा होने की जगह चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को मानते हैं। उनका दावा है कि चीन ने इस महामारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाकर इसे पूरी दुनिया में फैलाया। अब नया खुलासा हुआ है कि नवंबर 2019 में इस लैब में काम करने वाले 3 रिसर्चर्स इतने बीमार हो गए थे कि जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बड़ी बात यह है कि उस समय पूरी दुनिया कोविड-19 के नाम तक से अनजान थी। ये खुलासा किया है अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। हालांकि खुलासा अंधेरों में तीर की तरह है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट का सोर्स ही अज्ञात है। बस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 वायरस के उत्पत्ति के बारे में काफी सहायता मिल सकती है। हालांकि बड़ी बात तो ये है कि खुद WHO ही दुनिया की सबसे कंफ्यूज संस्था है, जो ना तो इस महामारी को लेकर ढंग का प्रोटोकॉल बना पाई और ना इसको लेकर पूरी संजीदगी दिखा पाई। जब तक मुंह उठाकर बड़ाई मारने लग जाती है और अब हालात बिगड़ते हैं तो लोगों को डराने के लिए लंबे लंबे फरमान जारी कर देती है। बड़ी बात तो ये है कि इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर भी WHO ने चीन को क्लीन चिट दे दी है, वो भी तब जब पूरी दुनिया इस संस्था पर करप्शन के आरोप लगाती जा रही है और इसे चीन की गोद में बैठने वाली संस्था करार दे रहे हैं। चीन के वुहान लैब में बीमार पड़े 3 शोधकर्ताओं के बीमार होने से इस खुफिया जानकारी को लेकर WHO से जुड़े अधिकारियों ने अलग अलग राय रखी है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे कोविड की उत्पत्ति से जुड़ी अहम कड़ी करार दिया है, तो कुछ ने कहा है कि इस सूचना को अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के जरिए प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए अभी भी हमें आगे की जांच और अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता है। हालांकि कई अमेरिकी अधिकारियों ने इसे काफी मजबूत सबूत बताया है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में स्टेट डिपार्टमेंट फैक्ट शीट में जारी किया गया था। दुनिया के कई शीर्ष महामारी वैज्ञानिकों और वायरोलॉजिस्टों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस सार्स-कोव-2 का जन्म नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुआ, जबकि चीन का कहना है कि इस वायरस का पहला पुष्ट मामला 8 दिसंबर 2019 को आया था, जब एक व्यक्ति के अंदर यह वायरस पाया गया। चीन के ऊपर शक इसलिए भी जताया जाता है क्योंकि उसने आज तक वुहान इंस्टीट्यूट में चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे अपने व्यापक कार्य का डेटा, सुरक्षा लॉग और लैब रिकॉर्ड साझा नहीं किए हैं। चीन ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि वायरस उसकी एक लैब से निकला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने WHO के नेतृत्व वाली टीम के फरवरी में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की यात्रा के बाद दबाव किया था। इस प्रयोगशाला से किसी भी वायरस के रिसाव की संभावना बहुत कम थी। हालांकि अब भी दुनिया भर के अधिकतर देशों का मानना है कि इसी लैब से कोविड-19 के वायरस का रिसाव हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चीन के लैब से इस वायरस के फैलने के सिद्धांत को अब भी मानते हैं, इसलिए हम उनके प्रचार से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के समय उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो क्या चीन की वुहान लैब से फैला कोरोना? कुछ वक्त पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए वुहान गई थी। इस दौरान टीम ने वुहान लैब का दौरा भी किया था। इसके बाद WHO ने कहा कि यह साबित करने के लिए कि पर्याप्त तथ्य नहीं है, कोरोना वायरस वुहान की लैब से दुनिया भर में फैला। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 8 दिसंबर 2019 में बताया कि कोविड जैसे लक्षणों वाला पहला मरीज वुहान में सामने आया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही चीनी रिसर्चर्स के अस्पताल में भर्ती होने वाली पहली रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी। बीते साल मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों ने WHO के नेतृत्व वाले कोविड-19 ओरिजिनल स्टडी के बारे में चिंता व्यक्त की थी। वहीं अमेरिका ने इस वायरस को फैलने को लेकर चीन पर गहरा शक जताया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस या वुहान वायरस कहते थे। ट्रंप ने चीन पर जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को पूरा सहयोग न देने और वुहान लैब से जुड़ी जानकारियां छिपाने के भी आरोप लगाए थे। चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। वर्तमान में मौजूद खुफिया जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि वायरस शायद प्राकृतिक रूप से सामने आया हो, ये किसी जानवर के जरिए इंसानों में पहुंचा हो, लेकिन इससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वायरस वुहान इंस्टीट्यूट से हुई
लीक का एक नतीजा था। इस लैब में चमगादड़ों के ऊपर कोरोना वायरस वाली रिसर्च की जा रही थी। कोरोना संकट पर बोलकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी बड़ा बयान दिया है। फाउची का कहना है कि कोरोना एक प्राकृतिक बीमारी है, ये स्वीकार करना आसान नहीं है। वहीं फाउची ने कहा है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मुझे लगता है इस बात की जांच होनी बाकी है कि चीन में ऐसा क्यों हुआ जिससे कोरोना वायरस आया। फाउची के मुताबिक अभी तक जिन्होंने कुछ जांच की है उनके मुताबिक ये किसी जानवर से आया है और फिर इंसानों में फैला है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी हमें इस पर जांच की जरूरत है ताकि हम वायरस के ओरिजिन का पता लगा सके। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर फाउची कोरोना संकट की शुरुआत से ही अमेरिका में इस वायरस के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ हुए विवाद के बीच वह हटे थे, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने फिर उन्हें वापस बुलाया।